चलिए आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। दिल्ली के लिए भारतीय जनता पार्टी की पहली लिस्ट जारी। पहली लिस्ट में 29 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हुआ है। केजरीवाल के खिलाफ परवेश वर्मा को टिकट दिया गया है, तो वहीं सीएम आतिशी के खिलाफ रमेश बिधूड़ी, बिजवासन से कैलाश गहलोत को टिकट दिया गया है। जंगपुरा की बात करें तो यहां से सिसोदिया, तरविंदर सिंह मारवा को यहां से टिकट दिया गया है। मालवीय नगर की बात करें तो सतीश उपाध्याय मैदान में है। कृष्णनगर से डॉक्टर अनिल गोयल को टिकट दिया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव जो कि बेहद करीब है, ऐसे में सभी पार्टियां पूरी ताकत झोंक रही हैं। बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी की है जिसमें कुल 29 नामों का ऐलान है। बेहद महत्वपूर्ण ये नाम और उतनी ही महत्वपूर्ण वो सीटें जहां से इन उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा गया है। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ परवेश वर्मा चुनावी मैदान में होंगे। क्या वो उनको पटकनी इस चुनाव में दे पाएंगे, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। हरीश झा हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। हरीश, ये पहली सूची जारी हो चुकी है, क्या कुछ अपडेट इसके लेकर? जी देखिए, बिल्कुल कई नाम से वो खड़ा किया जाएगा उम्मीदवारों को, और खासकर जो सबसे बड़ी बात देखने वाली है नई दिल्ली सीट, जिसके लिए लगातार जो है वो नाम रमेश, जिस तरीके से परवेश वर्मा का चल रहा था, जिसके बाद बहुत विवाद भी हुआ था उसको लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से सीटों का बंटवारा हुआ है, जो पूर्व सांसद थे जिनको ये टिकटें इस बार लोकसभा चुनावों में नहीं दी गई थी, उनको भी इस बार जो है मौका दिया गया है। खासकर जो दो अहम सीट हैं, जिसमें एक तो खास अगर हम बात करें तो जो मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ जो कालकाजी से रमेश बिधूड़ी को टिकट दिया गया है, जो कि पूर्व सांसद रहे हैं, कई बार बयानों की वजह से विवाद में भी रहे हैं, और उसके बाद जिस तरीके से नई दिल्ली सीट की अगर हम बात करें तो उसमें परवेश वर्मा का नाम जो है वो लगातार चल रहा था कि परवेश वर्मा को नई दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और संदीप दीक्षित के विरुद्ध जो है उतारा जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो टिकट के बंटवारे को लेकर अगर हम बात करें, और वहीं अगर हम बात करें कृष्णनगर सीट की, जहां से ये माना जा रहा था कि हर्षवर्धन जो है दोबारा कहीं ना कहीं मैदान में उतर सकते हैं, लेकिन अब वहां से डॉक्टर अनिल गोयल को टिकट दी गई है। तो कहीं ना कहीं अगर बात करें जिस तरीके से उम्मीदवारों का चयन किया गया है, तो ग्राउंड लेवल पर जो कार्यकर्ता हैं उनको ध्यान में रखते हुए जो है टिकट का बंटवारा जो है इस बार बीजेपी की पहली लिस्ट में नजर आ रहा है। हरीश, परवेश वर्मा का चूंकि आप जिक्र कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल के सामने उन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया है। अरविंद केजरीवाल फिलहाल मुख्यमंत्री जरूर नहीं होंगे, लेकिन चहेते मुख्यमंत्री वो दिल्ली के रहे हैं, बैक टू बैक उन्होंने चुनाव जीते हैं। ऐसे में परवेश वर्मा के लिए क्या नई दिल्ली सीट से आप मुश्किलें देख रहे हैं, या फिर आपको लग रहा नहीं ये आसान होगा? जी देखिए, अगर बात करें तो जो तीनों कैंडिडेट अगर आप नई दिल्ली सीट से देखें, चाहे संदीप दीक्षित को देखें, अरविंद केजरीवाल को देखें या परवेश वर्मा को देखें, तो ये कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण जो है ये सीट हो जाती है। अभी अगर बात करें लोकसभा से, तो वहां से सांसद बांसुरी स्वराज हैं, तो बीजेपी कहीं ना कहीं दम भरने की कोशिश कर रही है उस सीट से। लेकिन अगर बात करें तो अरविंद केजरीवाल क्योंकि बहुत लोकप्रिय रहे हैं उस सीट से, लगातार जीतते रहे हैं, शीला दीक्षित को पहली बार वहीं से उन्होंने हराया था, तो ये बहुत अहम सीट होगा, त्रिकोणीय मुकाबला भी हो सकता है। लेकिन अगर बात करें तो बीजेपी और कांग्रेस की अगर बात करें तो इतना जमीनी पैठ कितनी होती है, वो देखने वाली बात होती है, क्योंकि जिस तरीके से कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए जो ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ताओं को टिकट दिया गया है, तो ये बता रही है ग्राउंड पर बीजेपी जो है बहुत ज्यादा नजर आने वाली है। तो ऐसे में दिलचस्प होगा इस बार नई दिल्ली और खासकर कालकाजी सीट का मुकाबला। बिल्कुल, और जंगपुरा की सीट भी बेहद महत्वपूर्ण हरीश इस वक्त बनी हुई है। वहां कितने कांटे की टक्कर आप देख रहे हैं? देखें, अगर हम बात करें तो जिस तरीके से पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आम आदमी पार्टी ने जंगपुरा से टिकट दिया था, तो ये देखने वाली बात हो रही थी किस तरीके से जो पटपटगंज सीट जो सेफ सीट कहीं ना कहीं मानी जा रही थी, जहां पर लगातार मनीष सिसोदिया जीतते आए हैं, उसके बाद उनको जंगपुरा भेजा गया। तो जंगपुरा में आम आदमी पार्टी का ये मानना होता है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो वोटर है वो आम आदमी पार्टी की तरफ होगा। लेकिन जंगपुरा में भी अगर कुछ इलाके देखे, जैसे सराय काले खां, नागली गांव, जहां बीजेपी का बहुत स्ट्रांग होल्ड जो है हमेशा रहा है, तो ऐसे में वो सीट भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि किस तरीके से वहां पर चुनाव इस बार बीजेपी लड़ रही है, क्योंकि मनीष सिसोदिया जो है वो अब लगातार कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि टिकट बंटवारा बीजेपी में कहीं ना कहीं बहुत लेट हुआ है, तो क्या कार्यकर्ताओं के पास क्या इतना समय होगा कि इस तरीके से वो लोगों से कनेक्ट कर पाए, क्योंकि मनीष सिसोदिया पिछले एक महीने से लगातार जंगपुरा की गलियों में घूम रहे हैं। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से इसको बीजेपी ले रही है, किसको इसको टैकल करती है, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे कार्यकर्ताओं में जोश की कमी ना हो, इस बात का भी पूर्ण रूप से ध्यान रखा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बैठकें भी की जा रही हैं। कल परिवर्तन रैली भी है बीजेपी में, जिसमें नरेंद्र मोदी जो है वो कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। तो ऐसा समझ में अब आ रहा है कि बीजेपी जो है ग्राउंड लेवल पर उतरती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि क्योंकि बहुत हॉट सीट है ये, उसमें किस तरीके से बीजेपी जो है वो लड़ती हुई नजर आती है। बिल्कुल हरीश, न सिर्फ मनीष सिसोदिया गलियों में घूम रहे हैं, कि कैसे आप इसे देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए? क्या ये सीट एक बड़ी चुनौती होगी? दो कारणों की वजह से। एक, जैसा कि आपने बोला, कार्यकर्ताओं के पास उनके क्या इतना समय होगा, क्योंकि मनीष सिसोदिया लंबे समय से कैंपेनिंग में लगे, और दूसरा, लंबे समय से वो जेल में थे। क्या सिंपैथी वोट में तब्दील हो पाएगा ये?
देखिए, अगर आप आम आदमी पार्टी के टॉप लीडरशिप के बारे में अगर हम बात करें तो अरविंद केजरीवाल की बात करें, सत्येंद्र जैन की बात करें, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, ये तमाम लोग जेल में रहे हैं। तो ये देखने वाली बात होगी किस तरीके से जो ये वोट में, सिंपैथी वोट में कन्वर्ट होता है कि नहीं होता है। ऊपर से जिस तरीके से अगर हम बात करें तो बीजेपी कैंडिडेट लिस्ट आने में बहुत समय लगा है कि पहली लिस्ट अभी आई है, दूसरी लिस्ट अभी और आनी है। तो कार्यकर्ताओं में कहीं ना कहीं ये रहता है कि किस तरीके से जो सीटों का बंटवारा है, क्या उनके कैंडिडेट्स को टिकट मिलेंगे, किस तरीके से किसको क्या किया जाएगा। तो जोश की कमी कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। लेकिन अब क्योंकि टिकटों का बंटवारा हो चुका है और इस तरीके से जो सीट्स हैं, जो हॉट सीट है, वहां पर कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। कालका जी की अगर बात करें, रमेश बिदूड़ी सांसद रहे हैं पहले ही साउथ दिल्ली से 2 बार, और उसके बाद उनको टिकट दिया जाता है विधानसभा चुनावों में। कालका जी मुख्यमंत्री के अगेंस्ट उतारा जा रहा है। वहीं अगर परवेश वर्मा की बात करें तो वो भी 2 बार सांसद रह चुके हैं, इस बार लोकसभा चुनावों में नजर नहीं आए। लेकिन अब उनको पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के विरुद्ध जो है वो देखने को मिलेगा। तो जिस तरीके से ये तमाम सीटें हैं तो हॉट सीट तो नजर आ रही है। अब सिंपैथी वोट क्या आम आदमी पार्टी इसको भुना पाती है, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि लगातार योजनाओं का ऐलान जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। बीजेपी ने अभी मैनिफेस्टो रिलीज नहीं किया है, अपने रोड मैप को लगातार बताती हुई नजर आई है। तो क्या वो जो रोड मैप है वो आम आदमी पार्टी जिस तरीके से योजनाओं को बता रही है। जी बिल्कुल, और ये बड़ा सवाल बना हुआ है हरीश, और चुनौतियां काफी हैं। हालांकि लोकसभा चुनाव में हमने देखा था कि आम आदमी पार्टी को मुंह की खानी पड़ी थी, वो सिंपैथी वोट बैंक में कन्वर्ट नहीं हो पाया था। हालांकि अब विधानसभा चुनावों में क्या होता है ये मतगणना के बाद ही साफ हो पाएगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे थे, जहां पर बीजेपी ने पहली लिस्ट अपनी। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।